पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे, हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? हमने सीखा पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो इस समय विश्वास करने वालों के बीच में रहता है। आप में से आज जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप सबके बीच में आज स्वयं पवित्र आत्मा वास करते हैं। आप सबके बीच में पवित्र आत्मा आप सबके बीच में रहते हैं। उसी समय पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में आ गए जिस समय आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। उसी समय पवित्र आत्मा आप सबके बीच में आ गए, वो आपके बीच में आकर रहना शुरू हो गए। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। यहां पर बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आप जानते हैं अब आप नहीं रहे, अब आप परमेश्वर के हैं, क्योंकि अब आप सबके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे पीछे कहें, मैं नहीं हूं, मैं परमेश्वर का आत्मा हूं। आमीन। वचन साफ तौर पर कहता है यहां पर कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जितने नहीं जानते थे वो आज जान लें, आप सब की देह, आप सब का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय पवित्र आत्मा आप सबको दे दिया गया और इस समय आप सबके बीच में पवित्र आत्मा वास करते हैं। अब आप नहीं रहे, अब आप अपने स्वयं के नहीं रहे, अब आप पवित्र आत्मा के हैं और पवित्र आत्मा स्वयं से ही आप सबके बीच में रहता है। इसीलिए हम बार बार आपको ये कहते हैं और याद दिलाते हैं कि अब आप आत्मा हैं, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। मेरे साथ कहें, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं। अब आप आत्मा हैं, अब आप नहीं हैं, ना ही आप इस शारीरिक दशा में हैं। आपकी जो शारीरिक दशा थी वो मर गई मसीह के साथ, अब आप फिर से जिला दिए गए आत्मा में। अब आप आत्मा हैं, यू ऑल आर स्पिरिट बीइंग, आप सब अब आत्मिक प्राणी हैं और पवित्र आत्मा आप सब में वास करता है। ये बात जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर वास करे, उसके कोई 101 उपाय नहीं है कि मुझे 101 कुछ उपाय करने होंगे तभी आकर पवित्र आत्मा मेरे बीच में रहेगा, या मैं अन्य भाषा बोलने लगूंगा तब मैं जान लूंगा कि पवित्र आत्मा मेरे बीच में है, या जब मुझ में पावर आएगी या कुछ ऐसा होगा बड़ा काम मेरे द्वारा तब मैं जान लूंगा। ऐसा कुछ नहीं। पवित्र आत्मा उसी घड़ी आप सबके जीवन में आ गए जिस घड़ी आपने यीशु को स्वीकार किया। और ये बात अब सब के लिए, हम सब के लिए जानना जरूरी है कि जबकि पवित्र आत्मा अब हमारे बीच में है और जबकि वह हमारे बीच में अब वास करते हैं, तब हमने क्या प्राप्त किया। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। जब हमने सब ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है और वह अब हम सब के बीच में है, तब हमने क्या प्राप्त किया। प्रेरितों के काम 1 उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या करोगे, क्या पाओगे। ऊंची आवाज में कलीसिया, क्या पाओगे। सामर्थ, पावर। क्या पाओगे, सामर्थ। आमेन। क्या पाओगे, सामर्थ। सामर्थ पाओगे और पृथ्वी और यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। बिना पवित्र आत्मा के आप सामर्थ नहीं पा सकते
और जब आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, आप सबने सामर्थ पाई है। और सामर्थ्य इसलिए नहीं कि आप पाकर बैठ जाएं, इसलिए ताकि आप गवाह ठहरें। आप गवाह ठहरें अपने शहर में, आप गवाह ठहरें अपने घर में, आप गवाह ठहरें अपने मोहल्ले में, आप गवाह ठहरें अपने देश में, कोने कोने में। इसीलिए पवित्र आत्मा आप सबको दिया गया है और आज वही आत्मा हम सबके बीच में है। कितनों ने आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त किया है? आमीन। हम सब ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त किया है। इसीलिए जबकि अब हम सब ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त किया है, तो बहुत जरूरी है कि अब हम उसके गवाह भी ठहरें। हमें गवाह ठहरना है। आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी आप काम करते हैं, जहां कहीं भी आप जाते हैं, आपको गवाह ठहरना है। और उसके लिए आप कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव हो जाएगा। पावर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस प्रकार आपके द्वारा काम करेगी कि अगर आपके पास कोई भी आएगा और आपके पास जो भी आएगा वो बिना सामर्थ्य महसूस किए वापस नहीं जाएगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा आपको भरता है कि जो कोई आपके पास आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रभाव उस पर पड़ता है, आप गवाह ठहरते हैं। कोई बीमार आपके पास आता है, आप चुप नहीं बैठेंगे, ओह बीमार हो, ओहो चर्च आइएगा, कभी हम अपने पास्टर जी से आपके लिए प्रार्थना करवाएंगे। नहीं, आप सामर्थ पाए हुए लोग हैं, आप गवाह, आपने वहां पर गवाही देनी है। सो आप ओहो नहीं करेंगे। आपके पास कोई बीमार है, आप कहेंगे अभी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु तुझे अभी चंगा करेंगे। तो जहां कहीं है प्रभु की सामर्थ तुझे अभी चंगा करेगी। आप चुप नहीं ठहरेंगे। आपको पता है इस जगह पर सुसमाचार नहीं सुनाया गया, आप चुप नहीं बैठेंगे, सामर्थ काम करेगी पवित्र आत्मा की। आप शांत नहीं ठहरेंगे, आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार तो जब सामर्थ काम करती है, आप स्वयं से कुछ नहीं करते, पवित्र आत्मा ही सब कुछ करना शुरू कर देता है, सब कुछ शुरू कर देता है। लेकिन जब आप सामर्थ पाते हैं और पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है, तो वो किस प्रकार है? पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय की किताब निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय, उसकी एक आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ठीक है चर्च, अब जबकि आप सबने पवित्र आत्मा पाया है, आप सबने सामर्थ्य पाई है, तो ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए भी जानना कि आप इन वरदानों से अज्ञान ना रहें। आप सबको जानना, आप सबका जानना जरूरी है। वरदान, आगे चौथी आयत। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं, लेकिन तीनों के काम अलग हैं। इस बात को समझिएगा पीछे तक। ठीक है चर्च, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या हैं? एक है। लेकिन ये तीनों एक हैं, लेकिन इन तीनों के काम अलग हैं। परमेश्वर का काम क्या है? यहां पर लिखा है प्रभावशाली कार्य। परमेश्वर प्रभावशाली कार्यों को प्रकट करता है। यीशु प्रभु का काम क्या है? वो सेवा के कामों को प्रकट करता है। आत्मा का, पवित्र आत्मा का काम क्या है? वह वरदानों को प्रकट करता है। तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों एक हैं, लेकिन तीनों के काम अलग हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों एक हैं। तीनों के काम अलग हैं, लेकिन तीनों एक हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। अब वरदानों की यहां पर बात करते हैं हम, क्योंकि हम आत्मा की बात चल रही है यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। मेरे पीछे कहें, वरदान कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है। ठीक है कलीसिया? वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही। अब वरदान क्या है? आप आगे पढ़ते हैं तो इसकी 8वीं आयत से शुरू करते हैं
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास करने और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा का, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। सो ये आत्मा के काम है। वरदान कई प्रकार के हैं। सो यहां पर कितने प्रकार के वरदान हैं? कितने प्रकार के हैं कलीसिया? 9। मेरे पीछे कहें 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान हैं। और यहां पर पौलुस कहता है शुरुआत में ही कि हे भाइयों, इनसे अनजान मत रहना, इन वरदानों से। इसका मतलब ये सभी विश्वासियों को जानना इन वरदानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब। सो 9 वरदान है और तीनों वरदानों को हम 3-3 में डिवाइड कर देते हैं। पहले 3, फिर दूसरे 3, फिर तीसरे 3। अब मैं और आसानी से आपको बताऊंगा। पिछली बार पास्टर जी ने भी बताया था, वही मैं बात आपको बताऊंगा। जो पहले 3 वरदान हैं वह सुनने वाले वरदान हैं। सुनना। पहले 3 वरदान वह सुनने से कार्य करते हैं। अगले के 3 वरदान वह बोलने से कार्य करते हैं। अगले 3 वरदान वह करने से कार्य करते हैं। ठीक है? सुनना, बोलना और करना। मेरे पीछे कहें सुनना, बोलना और करना। 9 वरदान हो गए। पहले 3 वरदान सुनना, अगले 3 वरदान, अगले 3 वरदान करना, प्रकट करना। यहां पर अगर हम बात करें पहले 3 वरदानों की, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान और विश्वास का। विश्वास किससे आता है? विश्वास किससे आता है? बुद्धि का वचन किससे काम करता है? ज्ञान का वचन सुनने से। विजडम ऑफ नॉलेज और अपना जो ये, मैं इंग्लिश में भूल गया इसको, अन्य भाषा नहीं, पहले 3 का इंग्लिश में। विजडम, नॉलेज, विजडम, नॉलेज और जब, चलो मैं हिंदी में ही आपसे करूंगा यहां पर बात। यहां पर है बुद्धि, ज्ञान और विश्वास। यह सुनने से प्रकट होता है। यह आप सुनते हैं, इसमें तभी आप ऑपरेट करते हैं। अभी मैं कहूं, जैसे पिछली बार पास्टर जी ने आप सबके बीच में इन वरदानों को कार्य में किया था। बुद्धि का वरदान तब काम करता है जब आप प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है व्यक्ति की, जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो वह बुद्धि का वरदान होता है। इस समय, अब इनके कुछ समय पहले ही, 1-2 दिन पहले इनके साथ कुछ घटना घटी है इनके घर में, लेकिन प्रभु ने इन्हें संभाला, प्रभु ने बचाया। वो पास्ट में आ गया और अब ये प्रेजेंट में है। तो मैं अब ज्ञान के विषय में बात करूंगा इनसे कि प्रभु ने आपको संभाला है, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए प्रभु ने आपको संभाला है। ये ज्ञान का वरदान मेरे द्वारा काम, मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ, लेकिन ज्ञान का वरदान काम शुरू कर मैंने सुना प्रभु से कि प्रभु ने यह बात कही है कि प्रभु मैंने इसे संभाला है, मैं इससे प्यार करता हूं। मैं वही बात कहूंगा, प्रभु ने आपको संभाला इन बीते समय में। और ये कहेंगे हाँ, अभी कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझे संभाला था और प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रेजेंट। ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान का वरदान है। बुद्धि का वरदान जो आपके भविष्य के बारे में, भाई वारिस, आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं प्रभु इस प्रकार आपके जीवन में काम करेगा, ये बातें हैं, ये चीजें खुलेंगी। ये है बुद्धि का वरदान। आप सुनते हैं और सुनकर आप बोलते हैं। आगे विश्वास का, फिर आप विश्वास के द्वारा काम करते हैं।
कि आप तुझे ये बीमारी है और प्रभु तुझे इसी समय चंगा कर रहा है, विश्वास का वरदान काम कर रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पास्टर ने एक लेडी के विषय में कहा, एक पासबा ने, कि तुझे ये बीमारी है। वो कहती नो, वो कहता हाँ तुझे है, वो कहती नो, वो कहता हाँ तुझे है, वो कहती नो। तो वो पास्टर कहता कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सेवकाई को छोड़ दूंगा अगर ये बात तू गलत कर दे कि तू बीमार नहीं है। तो वो रोने लग गई। वो कहती हाँ मैं हूं बीमार। तो पास्टर कहते तो क्यों नहीं बोल रही थी? कहते क्योंकि आपसे पहले एक विश्वास का प्रचारक आया था, वो कह रहा था ये बात का अंगीकार नहीं करना। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो वचन है वह तथ्य का इनकार नहीं करता, जो सच है वो तो है। अब प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मैं वीक हूं, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मैं बीमार हूं। अब प्रभु से तो नहीं कह सकते प्रभु नो 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 नो, प्रभु से तो कहना ही होगा प्रभु आई एम वीक, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मैं निर्बल हूं। हम प्रभु से तो कहेंगे ही। इसीलिए जब उन्होंने कहा तो उसे, उस बहन का उसको कहना चाहिए था हाँ मैं बीमार हूं, और उसी समय प्रभु ने उसे चंगा किया है। चलो उसी समय प्रभु ने उसे चंगा भी कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं तो इस प्रकार विश्वास का वरदान काम करता है कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, बुद्धि का वरदान आपके फ्यूचर के बारे में बताता है, ज्ञान का वरदान आपके प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताता है कैसे किस प्रकार। इस प्रकार वरदानों की धुन में हमें, इसीलिए पौलुस कहता है वरदानों की धुन में रहो, धुन में रहो। मैं चाहता हूं कि हम सब कलीसिया वरदानों की धुन में रहें। ये मैंने पहले 3 के विषय में बताया। ये हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम इसे करते हैं। 3 वरदान हैं, तीनों वरदानों के 9 वरदान, 9 के 9 वरदानों के काम अलग है। पहले 3 सुनने के द्वारा काम करता है, बाकी के 3 बोलने के द्वारा, और आखिर के 3 करने के द्वारा। इस प्रकार मैं बस यहीं पर समाप्त करूंगा। ये मैंने आपको बता दिया है। ये वरदान आपके सामने लिखे हुए हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में। इन वरदानों के धुन में बने रहे। मैं नहीं चाहता कि आप सब इन वरदानों से अनजान रहें। आप सब ने पवित्र आत्मा पाया है, आप सब ने सामर्थ पाई है, तो आए, क्यों ना हो कि हम इन वरदानों की धुन में रहते हुए कार्य करना शुरू करें। हम तक सीमित ना रहें कि पास्टर जी ही सिर्फ ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सभी वरदान आप सबको दिए गए हैं, और प्रभु चाहता है कि आप सब इन वरदानों में की धुन में रहें और इनमें कार्य करें अर्नेस्टली। इसकी धुन में रहना है कि मुझे इन वरदानों को कार्यों में लेकर आना है। लेकिन ये जब वरदान काम में लाने होते हैं तो ऐसा भी होता है, ये मेरी तो नहीं विचार है। इसके लिए आगे बताएंगे ना आपको, अभी के लिए इतना काफी है। आपके विचार को कैसे देखना है, किस प्रकार आपने उसे टैकल करना है कि ये मेरे थॉट्स तो नहीं है, क्या ये सचमुच प्रभु ही इसके बारे में बात कर रहा है, क्या ये सचमुच प्रभु मेरे बारे में ही बात कर रहा है। सही है, ये सब कुछ आपको अब काफी। वरदानों की धुन में रहे। आप सब ने पवित्र आत्मा पाया है क्योंकि आप सब के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। प्रेरितों के काम के अनुसार आप सब ने सामर्थ पाई है। 1 कुरिन्थियों की किताब के अनुसार पौलुस कहता है हम सबको इस धुन में रहना है और इससे अनजान नहीं रहना। सभी विश्वासियों को इससे अनजान नहीं रहना। हम इन वरदानों की धुन में रहेंगे। अब जैसे कि आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और पास्टर जी भी अब आगे आएंगे, तो मैं जानता हूं कि इनके द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा। आप और भी गहराई से जानेंगे। लेकिन आगे जैसे चीजों को क्लियर करना है, किस प्रकार मैं जानूंगा कि ये प्रभु है, ये मैं हूं, तो ये आगे जाकर आपको क्लियर किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। लेकिन जितना है वरदानों की धुन में आज से रहना शुरू कर दें। ठीक है चर्च, आमेन। आप जब जाएंगे बाहर, कोई भी आपसे मिले, ओ गॉड इज टॉकिंग टू यू, प्रभु तुझसे बात कर रहा है, तेरे ये बाद में पता चले अगले संडे आए ही नहीं वो, ऐसा मत कीजिएगा। बाद में पता चला वो प्रॉफिट बन गया है। वरदानों की धुन में रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना बैनर छपवा के सेवकाई शुरू कर लो अगर प्रभु काम कर रहा है। वरदानों की धुन में रहना है, धुन में रहना है, अलग ही धुन में नहीं चले जाना है, वरदानों की धुन में रहना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी वरदान आपको दिए गए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि ये पवित्र आत्मा के वरदान आप सबके द्वारा कार्य हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।